नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ नवल कुकरेती, देहरादून से उत्तराखंड। वर्तमान में मध्य प्रदेश। एक बाइबल की कथा का जिक्र किया जाए। बाइबल में कहा गया है, एक राक्षस और एक लड़के की कहानी है, गोलियत और डेविड। गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था, लोग उससे डरते थे। तो उसके कई बार लोगों ने सोचा उसको जो है किसी ना किसी तरह खत्म किया जाए, पर नहीं हो पाया। डेविड एक बकरी चराने वाला लड़का था। वो अपने भाइयों से मिलने आया, तो उसके भाइयों ने बताया उसको, तो कहने लगा उसको मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो उसने कहा उसको मारना इसीलिए आसान है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, और उसने गोले से उसको मार दिया क्योंकि उसका निशाना चुका नहीं, सीधा उसको लगा। तो कहानी का मतलब यही है कि हमारी सोच हम पे डिपेंड करती है। डेविड के मन में एक नज़रिया था कि वो उसको मार देगा, तो उसने मारा। और यही चीज़ होती है हमारी कहानी में, जो नायक होता है उसको महिमा मंडित किया जाता, क्योंकि डेविड हमारा नायक है, तो इसलिए उसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखी हुई कहानी है, इसका अगर लॉजिक ढूंढा जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। पर एक वर्ल्ड फेम राइटर हैं नेपोलियन हिल, उनकी बुक है बेस्ट सेलर। नेपोलियन हिल की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, द बेस्ट सेलर। उसने कहा है, हर समस्या अपने साथ अपने से बराबर या बड़ा समाधान लेके आती है। तो आदमी ये सोचे कि नहीं, ये समस्या आ गई तो कोई निराकरण नहीं, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण काम चल रहा है, लोग इफेक्टेड भी हैं, पर लोगों में अवेयरनेस भी है कि वो अपना बचाव कैसे किया जाए। बड़े बड़े संस्थाओं में देखा जाता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, नज़रिया सकारात्मक क्या है। सकारात्मक नज़रिए का यह कारण है कि लोगों में काम करने की प्रवृत्ति होगी, लोग खुश होकर काम करेंगे। किसी से पूछा गया अगर आप कुछ बदलना चाहेंगे तो क्या बदलेंगे, तो उनका यही था कि सकारात्मक नज़रिया। हम लोग हर बार पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, आखिर वो क्या चीज़ है, पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या, उसको हम बार बार क्यों दोहराते हैं। वो एक दिमाग में एक सोच लाता है, पॉजिटिव सोच लाता है, जिससे हम सही तरीके से, अच्छे वातावरण में काम करें। टोटल क्वालिटी पीपल, ये संपूर्ण व्यक्तित्व है कि टोटल क्वालिटी पीपल, जिस आदमी सर्वगुण संपन्न, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये लोग वो होते हैं। हर आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी होटल में देखें तो आपको रिसेप्शन में लोग मिलेंगे जो बैठे हुए आपका मुस्कुरा के स्वागत करेंगे, हर बात का मुस्कुरा कर जवाब देंगे। तो इसलिए मिलने वाला भी उनसे मिलना इसलिए चाहता है, कम से कम उसको मिलकर उसको खुशी प्राप्त होती है। अगर मेरे में आपके जैसा दिमाग होता तो मैं जो हूँ अच्छा इंसान बन जाता। तो मिस्टर ब्लेज पास्कल ने कहा कि आप अच्छे आदमी बनो, आपका दिमाग अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, ये सोचो कि आपको अच्छा बनना चाहिए। महान संगठन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें आदमी का स्टैंडर्ड इसलिए नहीं देखा जाता कि सैलरी ज़्यादा है, वो देखते हैं इसका नज़रिया, कि आदमी का पॉजिटिव नज़रिया है तो उनको जो है ऐसे स्टाफ को रखने में ज़्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि वो कंपनी को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। अब इसमें ये होता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि हर आदमी जो खुश होकर अच्छे वातावरण का निर्माण करे, लोगों से अच्छे से बात करे और पॉजिटिविटी फैलाए, तो वो है, क्योंकि उसको जो है हर चीज़ में सॉल्यूशन दिखाई देता, समाधान दिखाई देता है। दूसरी तरफ होते हैं निराशावादी, उनके लिए जो है हर चीज़ में समस्या होती, वो कभी खुश नहीं रहते, हर चीज़ में कमियां निकालते रहते, क्योंकि कारण यह है कि कमी उनके अंदर है, वो अपनी कमी को दूर करना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। तो यही एक चीज़ है। एक कनाडा में एक है कैलगरी टावर है, जो काफ़ी ऊंचा है, उसकी हाइट है 190.8 मीटर और उसका वेट है 10,884 टन। तो ये देखिए, उसके जो फाउंडेशन में 6349 टन दबा हुआ है लोहा। जो भव्य इमारतें होती हैं उनकी नींव भी बहुत मजबूत होती है। तो इसीलिए सकारात्मक आदमी का सिर्फ यही नहीं है, उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है
कि आदमी उससे बोलने के लिए एक बात सोचता है कि मैं इससे क्या बात करूं, कहूं कि नहीं कहूं। तो उसका ऑरा ऐसा है कि आदमी दो बार सोचता है। तो इसलिए आशावादी इसलिए बनना ज़रूरी है कि आप अपने को प्रमाणित कीजिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। संपूर्णवादी नज़रिया, होलिस्टिक अप्रोच, इसमें यही होता है कि आदमी के पर प्रभाव पड़ता है घर का, बाहर का, वातावरण का। तो उस हिसाब से वो उसको जो भी समस्याएं होती वो उसी को जो है फेस करता रहता है। अब इन चीज़ों में आशावादी या निराशावादी तो हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो आशावादी और निराशावादी दो फैक्टर तो हैं ही जीवन में, और दोनों पे ही दुनिया टिकी हुई है। यही होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं एक पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, तो हम लोग सोचेंगे, जो आशावादी आदमी कहेगा कि भाई ये तो गिलास आधा भरा हुआ है, निराशावादी के लिए ये तो आधा गिलास खाली है। तो बात तो वही है, सिर्फ नज़रिया आपका अपना है। तो होलिस्टिक अप्रोच ये होती है, संपूर्णवादी एक नज़रिया होता है, व्यक्तित्व होता है जिस पर घर का और वातावरण का फ़र्क पड़ता है, काम करने की जगह का और घर का, उसी पे वो डिपेंड करता है। तो क्योंकि मानसिक उसका उसी तरह से सेट हो जाता है। फिर ये होता है, हम लोग ये सब बातें करते हैं आशावादी निराशावादी, उसको लिए ये होता है ये किस पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको तीन चीज़ें मायने रखती हैं: एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज़ें इस पर प्रभाव डालती हैं। एनवायरनमेंट का मतलब जिस माहौल में आप रहते हैं, बचपन से रहते आए हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उनका आप पर फ़र्क पड़ेगा। एनवायरनमेंट तो बचपन से ही फ़र्क पड़ता है आदमी के बच्चे की शिक्षा पे, स्कूल, दोस्त, जिस तरह से दोस्त हैं, अनुभव, आप ज़िंदगी में जो अनुभव लेते हैं, जिन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, जो आपके अच्छे संबंध हैं, आपके जो है कड़वे संबंध और बिटर रिलेशनशिप, तो वही है। और दूसरा ये है कि आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको दुनिया में आए तो ये नहीं सोचना पड़ेगा सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता। ओलंपिक में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका इवेंट हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, चाहे बॉक्सिंग हो, रेस हो, कोई भी हो, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होता। पर उसके लिए वो 20-15 साल तक मेहनत करते हैं, तब जाके अपने को प्रूफ कर पाते हैं। तो यही मेरे कहने का मतलब है। दूसरी बात है कि हम लोग माहौल क्यों नहीं बदल पाते। अगर हम नेगेटिव क्यों हैं, तो ये होता है हम लोग बदलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी जैसे कट रही है वैसे कटनी चाहिए। चार्ल्स डिकेंस एक बार एक कैदी से मिले, वो बहुत सालों से जेल में था, उसको वहाँ से रिहा किया गया। पता चला कुछ दिनों तक वो रहा, पर उसका मन नहीं लगा, क्योंकि उस माहौल की उसको आदत हो गई थी। और कुछ दिनों बाद उसने कोई भी अपराध किया और वापस जेल में आ गया, वहाँ उसको सुकून मिला। तो ये है सोच अपनी। हम लोग जिस माहौल में रहते हैं बदलना नहीं चाहते। तो मेरा तो यही है, आप बदलिए और कुछ करके दिखाइए, तभी आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ किया। नहीं तो ज़िंदगी काटना तो बहुत आसान है, ज़िंदगी तो कट जाती है बिना कुछ किए भी और कुछ करने के बाद भी। कुछ करेंगे तो आप दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी गिनती कहीं नहीं होगी। ना आप कहानी सुना पाएंगे, ना कहानी बन पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन अपितु आपका जीवन मंगलमय हो, यही कामना से आपसे फिर मिलूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थंब आइकन दबाएं।